बैठ जाओ मेरे बच्चों। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने लास्ट क्लास में बड़ी बेसिक बातें की थी विद रिस्पेक्ट टू ब्रेक इवन। आज हमने उसको थोड़ा सा आगे लेके जाना है, थोड़ा रिवाइज करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे जाना है। आज हमने काफी सारी चीजें जो है वो आगे लेके जानी है। तैयार हो तुम लोग? शुरू करें। अच्छा जी, व्हाट्सएप कर दे हैंड आउट को, मसले वाली बात नहीं। बैठ जाओ यार, उसको बोलो इसको थोड़ा सा कम करे, बहुत ज्यादा तेज चल रही है। हाँ, ये नाम है इसका अब्दुल कुद्दूस। क्या पता ओरिएंट है? अच्छा ओरिएंट है, सॉरी। अच्छा जी, हैंड आउट नहीं आए, कोई मसले वाली बात नहीं है। तारिक जमील साहब नाम है भाई उसका। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कंसिडर यूनिट बता रहा हूँ खुबैब, अभी बता रहा हूँ। बैठ जाओ मेरे बच्चों। सर बोर्ड पे देखिएगा, अज्यूम करें एक कंपनी है सर, जो मिसाल के तौर पे पेन बनाती है सर। वो एक पेन मार्केट में बेचती है से 40 रुपए का। कितने का? 40 रुपए का एक पेन मार्केट में बेचती है, ठीक है जी। इस पेन को बनाने पर और बेचने पर, दो वर्ड्स में कह रहा हूं, बनाने पर और बेचने पर जो खर्चा आता है सर, वो खर्चा आता है जनाब मिसाल के तौर पे कोई 24 रुपए का। कितने का? 24 रुपए का खर्चा आता है इस एसेट को, इस पेन को बनाने पर और बेचने पर। बेचते कितने में हम? 40 रुपए में। बनाते कितने में हम? 24 रुपए में। सर हमें नेट कितने रुपए में, ये नेट कितने रुपए हमें बचा के देता है? 16 रुपए। इस 16 रुपए को उर्दू जुबान में मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं, 2 नंबर की एक डेफिनेशन पूछूं, व्हाट इज मेंट बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, आप कहोगे सेल्स प्राइस का वो पार्ट जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच जाए। अब बताओ, आपने 40 रुपए का एक पेन बेचा, उसमें से आपने सर 24 रुपए उठा के दे दिए पेन बनाने का खर्चा जो आपने किया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कमीशन एजेंट, आपने इनको दे दिए 24 रुपए। आपकी जेब में कितने बच गए? क्या इस 16 रुपए ने, क्या इस 16 रुपए में ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट खत्म हो चुकी है, कवर हो चुकी है? यस सर। मैंने आपसे कहा था जनाब हमारे पास दुकान का रेंट भी है, फैक्ट्री का रेंट भी है, और तो सुनना, ये रेंट में एज्यूम कर रहा हूं से कोई से 2,40,000 रुपए। कितने? 2,40,000 रुपए। एक यूनिट मुझे क्या कमा के दे रहा है? 16 रुपए कमा के दे रहा है। 16 रुपए कमा के दे रहा है एक यूनिट। इस एक 16 रुपए से 16 करके मैंने कितने पैसे जमा करने? 2,40 जमा करने। किस चीज के? 2,40 रेंट के जमा करने। तो सर अगर मैं 2,40,000 रुपयों को 16 से डिवाइड कर दूं तो मुझे कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? कितने? 15,000। पक्का? 15,000 यूनिट्स आपको बेचने पड़ेंगे। किस चीज के लिए? रेंट को कवर करने के लिए। किसको? रेंट को। बेटा मैं आज ना थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगा चीजों में, जरा दिमाग हाजिर रखना, ठीक है जी। मुझे एक बात बताओ, एक पेन हम कितने का बेच रहे हैं? 40 का। उसको बनाने पे कितना खर्चा आ रहा है? 24 रुपए। 24 रुपए हमने दे दिए उन लोगों को जिन्होंने हमें मटेरियल दिया था, लेबर दिया था और ओवरहेड दिया था। 24 रुपए गए, कितने रह गए? 16 रुपए। ये 16 रुपए हमने एक डब्बे में डालना शुरू किए। एक यूनिट बेचा 16 रुपए डब्बे में, दूसरा यूनिट बेचा 16 रुपए डब्बे में, तीसरा यूनिट बेचा 16 रुपए डब्बे में। ये डब्बे में जमा क्या हो रहा है? सर ये डब्बे में हम पैसे जमा कर रहे हैं ताकि हम क्या पे कर दें? रेंट पे कर दें। रेंट कितने का है? 2,40,000। रेंट 2,40,000 का होगा। अगर मैं एक यूनिट प्रोड्यूस करूं तब भी कितना रेंट? 2,40,000। 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करूं तब भी कितने का रेंट? 15,000 पेन प्रोड्यूस करूं तब भी कितने का रेंट? 15 लाख पेन प्रोड्यूस करूं तब भी कितने का रेंट? इसका मतलब है 2,40,000 रुपए का रेंट ऊपर नीचे नहीं होता, चाहे मैं यूनिट कम प्रोड्यूस करूं या ज्यादा प्रोड्यूस करूं। तो मुझे बताओ 16 करके जब मैंने 2,40,000 जमा कर लिए तो मैंने क्या किया सर? ये 2,40,000 उठा के रेंट दे दिया। बताओ मेरी जेब में क्या बचा? जीरो। जितनी सेल्स की सारा वेरिएबल कॉस्ट में निकल गया, जो बचा वो फिक्स कॉस्ट में निकल गया। अब हमारी जेब में कुछ भी नहीं बचा हुआ। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं प्यारे भाई, गौर से देखना मेरे बच्चों, बताओ 15,000 यूनिट बेच कर
मेरे पास कितनी सेल्स आएगी? सेल्स 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 40 रुपए का एक यूनिट बेचेंगे, 15,000 बेचेंगे, सेल्स कितनी होगी? 6 लाख। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास 15,000 यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो हर यूनिट हमें 24 रुपए का पड़ेगा, 3,60,000। सर बताएं मेरे पास कितने रुपए कंट्रीब्यूशन मार्जिन के नाम पे बच गए? 2,40,000। ऐसा इस 2,40,000 से मैंने मेरे बच्चों क्या कवर करना है? फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। कितनी? 2,40। तो बताओ हमारे पास क्या बचा? जीरो बचा। जीरो बचा। सर ये दो हमने लास्ट क्लास में चीजें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन अब मैं इसको जरा टेक्निकल चीजों से कनेक्ट करूंगा। गौर से देखना मेरे बच्चों, गौर से देखना। इतना तुम लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम लोगों को ये चीजें समझ में आनी चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि तुम लोगों ने अभी क्यूटी का पेपर दिया या थोड़े टाइम पहले दिया, ऐसा ही है ना? मुझे एक चीज ये बताओ, क्या ब्रेक इवन पॉइंट पे आपकी जो टोटल सेल्स है, क्या मैं कह सकता हूं वो मेरी टोटल कॉस्ट के बराबर है? जो मेरी टोटल सेल्स है वो मेरी टोटल कॉस्ट के बराबर है। कैसे? 3,60,000 की मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और 2,40,000 रुपए की मेरी फिक्स कॉस्ट है। इन दोनों कॉस्ट को जमा करूं तो 6 लाख की सेल्स कवर कर रही है टोटल कॉस्ट को। तो एग्जामिनर अगर आपसे ये कहे कि ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी सेल्स थी 6 लाख, तो पहली चीज ध्यान में क्या आनी चाहिए कि हमारी कॉस्ट भी इस पॉइंट पे 6 लाख ही होगी, इससे डिफरेंट नहीं होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगी? सेम होगी। ऐसा है? नंबर 2, क्या ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको प्रॉफिट और लॉस जीरो नजर आ रहा है? यस सर, बिल्कुल नजर आ रहा है, जीरो नजर आ रहा है, बिल्कुल आंखें खोल के मुझे नजर आ रहा है जीरो है। ऐसा? सर तीसरी चीज, बिलाल एक मिनट तुम्हारा कमेंट में पढ़ रहा हूं। अगर हम इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाए कि फिक्स कॉस्ट कवर हो सके तो ओनर अपने पर्सनल अकाउंट देगा। फिर देखो ब्रेक इवन के बाद हम कमाना शुरू करेंगे ना। मैं 2 मिनट जवाब दे रहा हूं बिलाल तुम्हारा। तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आगे के पास पेपर के बेतहाशा सवालों में सामने आएगी। मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट पे कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे बच्चों किसके बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट के। किसके बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट के। आप इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा लेते हो कि आप अपने फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेते हो। ऐसा है? ऐसा है। सुनना सुनना सुनना, लिखिएगा नहीं कोई, लिखिएगा नहीं कोई, सुनो जरा गौर से। सर मेरे पास एक ना बड़ी मेरी ड्राइंग स्किल्स बहुत जबरदस्त है, ठीक है जी। सर ये मेरे पास एक ड्रम है, सोचो ये एक ड्रम है, मान लो ये, ठीक है जी। और तो सुनना सर, ये मेरे पास सर एक छोटा सा ग्लास है। और तो सुनना सर, सर हर दफा जब एक यूनिट बिकता है ना, इसमें 40 रुपए गिरते हैं सेल्स के। कितने के? इसी में से 24 रुपए निकल जाते हैं किसके नाम पे? वेरिएबल कॉस्ट के नाम पे। कितने बचते हैं? ये 16 रुपए हैं, हम इस डब्बे में डाल देते हैं, ठीक है जी। दूसरा यूनिट बेचते हैं, फिर 16 रुपए इस डब्बे में। तीसरा यूनिट बेचते हैं, फिर 16 रुपए इस डब्बे में। चौथा यूनिट बेचते हैं, फिर 16 रुपए इस डब्बे में। ऐसा ये 16 करते 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 जब ये डब्बा फुल हो जाएगा, यहां तक इस डब्बे में कितने रुपए पड़े होंगे? 2,40,000। ऐसा? इसका मतलब है आपने इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाया कि आपने फिक्स कॉस्ट को कवर कर लिया। अब बताओ अगर आपने इसमें एक भी यूनिट का 16 रुपया फेंका तो वो ओवरफ्लो करके एक और ड्रम में गिरना शुरू हो जाएगा। ये ड्रम क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रॉफिट। तो मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ने पहले किस चीज को फिल करना है? फिक्स कॉस्ट को फिल करना है। फिर जब वो फिल हो जाए तो उसके बाद क्या करना है? उससे प्रॉफिट की तरफ जाना है। तो बताओ कंपनी प्रॉफिट कमाना कब शुरू करती है? जब कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाता है। बियॉन्ड दिस पॉइंट हम क्या कमाना शुरू करते हैं? प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं। बेटा मैं आपको ये कोर्स स्टार्ट करवा सकता था, डायरेक्ट मटेरियल ये होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल ये होता है, मटेरियल आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है, रुक जाता है तो पता नहीं क्या होता है, ठीक है जी। नहीं, मैं पहले आपकी 10 क्लासेस के अंदर वो ब्रेन दिमाग साजी करूंगा कि आप आगे जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी ना, आपको उसका सेंस समझ आ रहा होगा। क्लियर है ये? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने आप को पूरे तरीके से अप्लाई करना, ठीक है जी। मैं आपको पहले बता दूं, इस कोर्स को हम इस तरह लेके चलेंगे
कि एग्जाम में 1000 सवाल आप करके चले जाओ, एग्जाम के सवाल का सिनेरियो नया सिनेरियो होगा। मैं ये चाहता हूं कि आपको ऐसी चाबी दी जाए जिससे हर ताला खुले, रात दिन के मैं आपको 200 चाबियां दे दूं कि भाई ये 200 ताले खोल सकते हैं, फायदा नहीं है इसका। मैं आपको सिर्फ डेवलप ऐसे करना चाहता हूं जैसे मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाता तो मैं उनको क्या चीजें सिखाता। ठीक है जी, लिटरली मैं आपको बताऊं यार, अगर मुझे आज मौका मिले कि एक स्कूल बनाओ ना, मैं 5th स्टैंडर्ड से एक स्कूल बनाऊं, 5वीं जमात से, ठीक है जी, और 5वीं जमात से बच्चे को वो चीजें पढ़ाएं जो यहां आने के बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आने के बाद ये सारी चीजें उसने नीचे ही कवर कर ली हो। हम उसको सर पढ़ाते हैं K2 इतना लंबा है, ठीक है जी, दरिया सिंध इतना चौड़ा है, ये किसी काम की चीज नहीं है। अगर एक बंदा डेस्टिनेंट है सर, उसने जाना आगे इस तरह की क्वालिफिकेशन में, मुझे आज तक बताओ K2 की लंबाई से मुझे क्या फायदा हुआ है? K2 एक पहाड़ का नाम है। अच्छा जी, बढ़ो आगे दोस्त। अच्छा जी सर, सुने 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 सुने, पाकिस्तान में कोई अरशद मेहता जैसा स्कैम हुआ है? अरशद मेहता वो बंदा है जो पकड़ा गया पाकिस्तान में, वो बिजनेस टाइकून बन जाता है। मैं फाइनेंशियल सेक्टर से आ रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, और मैंने ऑनलाइन खुला हुआ है, मैं बता भी नहीं सकता क्या क्या किया है। 2 मिनट ऑनलाइन वालों, नाराज नहीं हो। जी आवाज आ गई, आवाज आ गई। चलो जी चलो जी चलो, बेटा आप कुछ चीजें रिकॉर्ड में नहीं रखनी होती है ना, आगे बढ़ो। चलो जी, तो मैं वक्तन फवक्तन ना आपको चीजें बताता जाऊंगा। जो MFA का कोर्स पढ़ रहे हैं ना साथ में, उनको तो मतलब चीजें पढ़ाते हुए बताऊंगा, लेकिन तुम लोगों को बताता रहूंगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम हरगिज ये नहीं होता कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए बैठ के, हरगिज ये नहीं होता कि वो बैठ के जो है वो कैश फ्लो टाई करे, ये नहीं होता। आपको कंपनी का CFO बनाया जाएगा, आपको 8-10 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी जो कि बहुत कम है, ठीक है जी। आपसे वो काम क्या करवाएंगे? वो आपको देंगे एक सिनेरियो कि यार कंपनी सुबह ये काम करने जा रही है पैसा कमाने के लिए, बताओ लॉ इसके अगेंस्ट तो कुछ नहीं कहता, बताओ टैक्स लॉ में इसका क्या इंप्लीकेशंस है, बताओ जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको डालेंगे तो कैसे इसको ऐसे छुपाएं कि इसकी रियल एसेंस लोगों को पता ना चले। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या आ रहा होता है, मैंने भी इससे पहले वाली क्लास में एग्जांपल दी कि जब बोर्ड आपसे पूछेगा कि डिविडेंड देना है, आप कहोगे देना है, देना है तो दे दो, मुझसे क्या पूछ रहे हो हैं? तो आपने एक टिपिकल मुंशी नहीं बनना है, ठीक है जी। आपको मैं एक 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 मतलब आपको ओवर द पीरियड में डिफरेंट मूवीज और चीजें रिकमेंड करता रहूंगा, आप देखिएगा जरूर, ठीक है। अगर आप एक प्योर और कोर हार्ड कोर फाइनेंस पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, फिर चीजें देखो, मतलब उनको समझो, ठीक है ना। ये जिस बच्चे ने भी कहा 1992 जो स्कैम है वो अरशद मेहता का, ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम, ठीक है ना। देखो जरा, तुम लोग डॉक्टर नहीं बनने जा रहे हो, देख लिया, देखो। और बहुत सारी फिल्में ऐसी है, मैं क्लास में डिस्कस नहीं कर सकता, नाम लूंगा फिर वो रिकॉर्ड पे आ जाएगा, ठीक है जी। नहीं नहीं नहीं, लेना ही नहीं है ना। चलो जी, मिर्जापुर नहीं जालिम आदमी। चलो जी, घर पे जाके ना एक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जरूर देखना, जब कुछ चीजें समझ में आना शुरू हो जाए। स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम, कौन सा स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम, ठीक है ना। ये आर्थर एंडरसन और एनरॉन के केस के ऊपर है, पढ़ना जरा कि किस तरह दो लोगों ने मिलके एक एक कंपनी के थ्रू पूरी दुनिया को बेवकूफ कैसे बनाया, ठीक है जी। ऑडिटर्स को अपने साथ मिला लिया,
ठीक है जी। और फिर उसके बाद जब वो स्कैम खुला तो बेड़ा गर्क हो चुका था लोगों का। ठीक है जी, सीडी बैंक उसमें डूब गया था। ठीक है जी, वो जाके जरूर देखना, स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम। और उसमें हेनरी बनने की कोशिश नहीं करना कभी भी। हेनरी वो बंदा था जिसने सारी 2 नंबरी की थी। ठीक है जी, चलो जी बढ़े हम आगे जनाब। अब बताओ सीएम ने पहली चीज क्या फिल करनी है? फिक्स कॉस्ट फिल करनी, वो करनी है सर, फिल करनी है। उसके बाद फिक्स कॉस्ट कंप्लीट होने के बाद हम कहां जाएंगे? प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? सर मैं यहां से एक स्टेप आगे जा रहा हूं, आगे बढ़ते जाओ सर, शाबाश। पैसा ना एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपको फैसिनेट नहीं करता, पैसे कमाने का प्रोसेस आपको फैसिनेट करता है। ठीक है जी, पैसा बहुत सारा आ जाए ना आप सुकून में आ जाओगे, पैसा बहुत है। पैसा कमाने का जो तरीका होता है ना वो आपको बहुत, वो आप छोड़ते नहीं हो। जी मेरे, नहीं जरूरी नहीं। डायरेक्ट मटेरियल तो वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर आम तौर पे वेरिएबल कॉस्ट होती है, लेकिन कुछ मजदूर ऐसे भी होते हैं जो तनख्वाहदार होते हैं, उनको फिक्स सैलरी देनी पड़ती है, होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन फिक्स भी होती है। सर स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट के बारे में किस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा? वो कैप 6 है ना, तुम लोग अभी आगे आएगा ना वो। चलो जी बड़े आगे दोस्त। अब बेटा जरा दिमाग हाजिर, दिमाग हाजिर। अब थोड़ी कैलकुलेशन डिटेल में हम जाना शुरू हो रहे हैं। ठीक है जी, बड़े एक स्टेप आगे। चलो मेरे बच्चों बोर्ड पे ये कर लिया कॉपी? नहीं, ये भी प्रिलिमिनरी टाइम है, इसके बाद चेंज होगा। सुनो 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 मेरे बच्चों, सुनो, सारी चीजें छोड़ो, यहां देखो। मुझे बताओ, एक कंपनी है जिसके 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस है 100 रुपए। कितने? 100 रुपए, या 100 नहीं रखते, 80 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट है 48 रुपीज। कितनी? बताया मेरे पास सीएम कितना बच रहा है? 32। सुनो, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना, जवाब उसी का देना है तुमने। बताओ 1 यूनिट में कितना सीएम है? 1 यूनिट में कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन बच रहा है? 1 यूनिट बेचूं तो वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद मेरी जेब में कितने आएंगे? 32। अगर मैं 32 को 80 से डिवाइड करूं, देखो क्या क्या आता है ना। ना 32 को 80 से डिवाइड करना है, 80 को 32 से नहीं। कितना? पॉइंट। अगर मैं एक स्टेटमेंट पास करूं समझ में आएगी? कंपनी अगर 80 रुपए की सेल्स में 32 रुपए का सीएम कमाती है, 80 रुपए की सेल्स में, तो इसका मतलब ऐसा ही है कि हर 1 रुपए की सेल्स में 40 पैसे का सीएम कमाती है। ऐसा? हर 1 रुपए की सेल्स में, जब भी कंपनी 1 रुपए की सेल करती है ना, 60 पैसे वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के काम आते हैं और 40 पैसे कंपनी की जेब में जाते हैं। 80 रुपए में कितने बचते हैं हमें? 32 रुपए। तो इसका मतलब है हर 1 रुपए में कितना बच रहा है? अब बताओ, अगर कंपनी ने 1 रुपए की सेल्स की है तो कंपनी की जेब में कितना जा रहा है? 40 पैसा। कंपनी ने 2 रुपए की सेल्स की तो कंपनी की जेब में कितना जा रहा है? 80 पैसा। ऐसा? अब गौर से सुनना मेरे बच्चों। सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट है मिसाल के तौर पर 6 लाख रुपए की। कितने की? 6 लाख रुपए की। गौर से सुनना, मैंने 1 रुपए की सेल्स की, अज्यूमिंग कि 1 रुपए की सेल्स की, कितने पैसे मेरी जेब में गए? 40 पैसे। वो मैंने डाल दिए एक डब्बे में। 60 पैसे का क्या किया? 60 पैसे का क्या किया? वेरिएबल कॉस्ट वाले को दे दिए। एक और रुपए की सेल्स की, 40 पैसे डब्बे में डाले, 60 पैसे मैंने वेरिएबल कॉस्ट वाले को दे दिए। फिर 1 रुपए की सेल्स की, 40 पैसे डब्बे में डाले, 60 पैसे मैंने वेरिएबल कॉस्ट वाले को दे दिए। प्यारे भाई, मुझे 6 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट जमा करनी है। बताओ ऐसे 40 पैसे, 40 पैसे, 40 पैसे, 40 पैसे, मैंने कितने रुपए की सेल्स की होगी? कितने की? 15 लाख को ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऐसा? कितने की सेल्स की मैंने? 1.5 मिलियन की। 1 अब मुझे बताओ, ये 1.5 मिलियन की सेल्स क्या है? ये ब्रेक इवन सेल्स है। क्या है? 15 लाख रुपए की सेल्स करोगे तो हर 1 रुपए में 40 पैसे तुम्हारी जेब में जाएंगे। 60 पैसे कहां जाएंगे? वेरिएबल कॉस्ट में जाएंगे। तो जो तुम्हारे पास 40 पैसे बचेंगे वो तुम्हारा क्या है? सीएम है। उससे आप क्या कवर करोगे? फिक्स कॉस्ट। अब सुनो सुनो सुनो, अगर मैं 6 लाख को डिवाइड करता किससे? 32 से, तो बताओ मुझे कितने यूनिट बेचना पड़ते ब्रेक इवन के लिए? 18,750 यूनिट्स। ऐसा? ऐसा? क्या मैं कह सकता हूं ब्रेक इवन 18,750 यूनिट्स पे आ रहा है?
क्या मैं कह सकता हूं कि 18,750 यूनिट का मतलब है एक यूनिट कितने का बिकता है? 80 का। क्या आता है देखो, कितना आता है? 15 लाख ही आता है, 15 लाख ही आता है। ऐसा इसका मतलब ये कि अगर आपको ब्रेक इवन मालूम करना है तो आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करो, कवर करो सीएम पर यूनिट से, तो ब्रेक इवन किस में आ जाएगा? यूनिट्स में आ जाएगा। अगर इसी 6 लाख की फिक्स कॉस्ट को मैं डिवाइड करूं किससे 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 मेरे बच्चों? सीएम पर रुपी ऑफ सेल से, तो ब्रेक इवन किस में आएगा? रुपीज में आएगा। बताओ सर, मैं 1 यूनिट बेचता हूं, कितना सीएम आता है? 1 यूनिट बेचूं, कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन आता है 1 यूनिट पे? 32 रुपए का। सर मुझे 32 32 32 32 जमा कर दें, कितने कमाने के लिए? 6 लाख कमाने के लिए। 6 लाख क्या है मेरे बच्चों? मेरी फिक्स कॉस्ट। तो बताओ 6 लाख की फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए मैं 32 का सीएम कमाने वाले कितने यूनिट बेचूं? 18,750। 18,750 यूनिट जब तुम बेचोगे तो तुम इतना सीएम कमा लोगे कि तुम्हारी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाए? कवर हो जाए। 18,750 को जरा 80 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी हमें? सर मैंने 15 लाख रुपए की सेल करनी। क्या ये सेल में डायरेक्ट निकाल सकता हूं? हाँ, बड़ा आसान तरीका है इसके लिए। आप ये ज्यूम कर लो कि सीएम 1 रुपए की सेल्स में कितना है? 1 रुपए की सेल्स में सीएम कितना है? जब कंपनी 1 रुपए की सेल्स करेगी, सीएम कितना कमाएगी? 40 पैसे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40 पैसे जमा कर दें, एक साइड पे कर दें। दूसरे रुपए की सेल करें, फिर 40 पैसे जमा कर दें। सर मुझे बताएं, ऐसे 40 पैसे 40 पैसे 40 पैसे कितने रुपए की सेल करूं कि मेरा 6 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए? 15 लाख रुपए की। तो मुझे बताओ, मैं सीएम पर रुपी से जाऊं या सीएम पर यूनिट से जाऊं? जवाब एक ही आएगा। कितने रुपए की सेल करनी है? वेट कर लो, उसकी वैक्सीनेशन हो रही है, उसको फोन कर लो। दोबारा सुन लो भाई, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। देखो मैं तुम लोगों से इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ये जो स्पीड ब्रेकर आएंगे ना इस तरह के, इनको आपने जरा सा ओवरकम करना है और अपने आप को अप्लाई करना है। ऑनलाइन वालों, क्लास छोड़ के वॉशरूम चले जाओगे, वापस आओगे और कहोगे दोबारा समझा दो। मैं दोबारा समझा तो दूंगा, लेकिन बाकी पूरी क्लास के साथ क्या होगा? नाइंसाफी होगी। ठीक है जी, तैयार हो? अच्छा दोबारा बोल रहा हूं, बताओ 1 यूनिट में सीएम कितना है? 32 रुपए का। बताओ कितने यूनिट बेचूंगे मेरे 6 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए? सर मुझे 18,750 यूनिट बेचने चाहिए। 1 यूनिट कितने का बिकेगा? 80 रुपए का। तो मुझे बताओ 18,750 यूनिट बेच के कितनी सेल जनरेट होगी? 15 लाख। इसका मतलब है 15 लाख की सेल्स कर भी दूं ना, मैं कुछ भी नहीं कमाऊंगा। सर दूसरा तरीका क्या, यही सेल्स निकालने का? मैं क्या करूं? सर मैं फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करूं किससे? सीएम पर रुपी से। किससे? ये क्या है 40 पैसे क्या है? 1 रुपए की सेल्स में कितना सीएम है? कैसे पता चला ये? अगर 80 रुपए में कमा रहे हो 32 रुपए, तो बताओ 1 रुपए की सेल में क्या कमा रहे हो? अगर 80 रुपए की सेल में 32 रुपए कमा रहे हो, तो बताओ 1 रुपए की सेल में क्या कमा रहे हो? 40 पैसे। सर जब 1 रुपए की सेल्स होती है, मैं क्या करता हूं? उसका 2 हिस्से बना देता हूं, 40 पैसे जेब में डाल देता हूं, 60 पैसे कवर कर देता हूं किससे? वेरिएबल कॉस्ट के। ये 40 पैसे जो मैं कमा रहा हूं, अगर इनको जमा करना शुरू कर दूं, तो बताओ मुझे कितने रुपयों की सेल करना पड़ेगी? 15 लाख। इसका मतलब ये कि सर अगर मैं फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाऊं किससे? सीएम पर रुपी से, जिसको सीएम रेशो भी कहते हैं, सीएम पर रुपी से कवर करने जाऊं तो जवाब भी रुपीज में आएगा। मैं कह रहा हूं 40 पैसे 1 रुपए की सेल में मिलते हैं हमें। ये 40 पैसे 1 रुपए की सेल में जो मिल रहे हैं, ऐसे कितने रुपयों की सेल चाहिए मुझे? 15 लाख रुपयों की। 15 लाख रुपयों की सेल अगर मैं करूंगा, हर 1 रुपए की सेल में मुझे 40 पैसे बचेगा। मेरी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? इससे कवर हो जाएगी। सर अगर मैं सीएम को डिवाइड कर दूं, सॉरी फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दूं किससे? किससे? सीएम पर यूनिट से, तो यही जवाब मुझे किसमें मिल जाएगा? सर मेरे पास यही जवाब आ जाएगा यूनिट्स के अंदर। ऐसा है? अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, कंपनी 1 रुपए की सेल्स करती है, बचता कितना है उसको? 40 पैसे। 2 रुपए की सेल्स करते हैं तो क्या बचता है? 80 पैसे। सर मुझे बताएं, मुझे अगर 6 लाख रुपए जमा करने और हर 1 रुपए में मुझे 40 पैसे बच रहे हैं, तो मुझे कितने लाख रुपए की सेल्स करना पड़ेगी 6 लाख जमा करने के लिए? सर मुझे 15 लाख रुपए की सेल करना पड़ेगी। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप 6 लाख को कवर करने जाओ 32 रुपए के सीएम पर यूनिट से, कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे ब्रेक इवन के लिए? 18,750। क्या 18,750 यूनिट
और 15 लाख रुपए की सेल्स, एक ही बात है, एक ही बात है। अब बताओ, मैं ब्रेक इवन निकालने के इफेक्टिवली मेरे पास दो तरीके, यूनिट में गएगा तो मैं किससे निकालूंगा, सीएम पर यूनिट से, रुपीज में गएगा तो किससे निकालूंगा, सीएम पर रुपीज से। पक्का ये बात समझ आ रही है सर? 18,750 यूनिट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट, बिल्कुल सही। इसको कॉपी कर लो सर, इसको कॉपी कर लो, इसी को हमने आगे लेके जाना है मजीद। तैयार हो? कॉपी करो, कॉपी। ब्रेक इवन वाला सीन ही है, लेकिन यहाँ जीरो की जगह ना 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 बेटा 6 लाख क्या है ये 6 लाख क्या है? फिक्स कॉस्ट से प्रॉफिट नहीं है। फिक्स कॉस्ट कवर करना है या तो सीएम पर यूनिट से या सीएम पर रुपी से, ठीक है जी। सीएम रेशियो दोबारा बता दें, दोबारा नहीं बेटा, 6-12 बता रहा हूं, सुकून से दोबारा सुनना, ठीक है जी। पहले बच्चों को लिख लेने दो, मैं दोबारा बता देता हूं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेटा बिजनेस में काम ऐसे ही हो रहा होता है। आपसे, आपने अक्सर दोस्तों से पूछा होगा, एक बिजनेस शुरू करते हैं, बिरयानी बेचते हैं, अगला सवाल क्या पूछता है दोस्त आपसे, मार्जिन कितना है? क्या चीज? मार्जिन कितना है? आप कहते हो 40 पैसे का। 40 पैसे का मतलब 1 रुपए की सेल करेंगे, 40 पैसे बचेगी। इस मार्जिन ने किसको कवर करना है? फिक्स कॉस्ट को। तो सर मुझे बताएं, मैं कितने रुपए की सेल करूं मेरी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए? 15 लाख। इसका मतलब है 15 लाख की बिरयानी बेचोगे तब भी घर कुछ भी नहीं लेके जाओगे, इसके आगे जो तुम चीज बेचना शुरू करोगे वो तुम्हें क्या देगा? प्रॉफिट देगा, ऐसा है। बिल्कुल आ जाएगी अब्दुल मोइज, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है जी। जी जनाब, थैंक यू वेरी मच। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं? सुनो, मैं तमाम बच्चों को ये बात तुम लोगों को समझा रहा हूं, कल तुम्हारे बच्चे हो ना, उनको एक टिपिकल स्कूल में मत भेजो जहां उनको डेफिनेशंस और इस तरह की फजूलियात में लगाया जाता है। भाई एक काम हम अज्यूम करते हैं, एक ठेले वाले की एग्जांपल लेके, भाई सीएम होता क्या है? एक बंदा कह रहा है मैं एक प्लेट बिरयानी की बेचता हूँ, कितने में बेचता हूँ? 80 रुपए में बेचता हूँ। बिरयानी बनाने में खर्चा कितना आता है? सर बिरयानी बनाने में, बेचने में सब मिला के खर्चा आता है 48 का। प्लेट बेचने के बाद मेरी जेब में कितने बचते हैं? 32 रुपए बचते हैं। इस एक प्लेट पे जो खर्चा आया वो तो कवर हो गया। कुछ खर्चा ऐसा है जो प्लेट्स पे नहीं आएगा, वो ओवरऑल आएगा, वो पर मंथ आएगा, पर ईयर आएगा, जैसे रेंट है, ठीक है जी। अब मुझे से मिसाल के तौर पर जहां मैं ठेला लगाता हूं, मुझे भत्ता देना पड़ता है पुलिस को, पुलिस को भत्ता देना पड़ता है 80,000 रुपए साल के। तो मैं क्या करूंगा, 32 रुपए जब मैंने कमा लिया ना प्लेट से, घर नहीं लेके जाऊंगा मैं। क्यों? घर ले जाऊंगा तो भत्ता मेरा फूफा देगा, तो मैंने क्या करना है, इस भत्ते के लिए भी पैसे जमा करने। तो मुझे बताओ, अगर मैं सर कमाना चाहता हूं 80,000 रुपए साल के, ऐसे यहाँ 6 लाख रुपए साल के, तो मैं कितने यूनिट बेचूं कि भत्ते के पैसे कवर हो जाए? 18750। ऐसा? तो बताओ कंट्रीब्यूशन मार्जिन है क्या? जब मैं एक यूनिट बेचूंगा ना, तो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद जो पैसे बच गए ना, ये मेरे पास आ जाएंगे। अभी इस पैसे को मैं घर नहीं लेके जा सकता जब तक कि मैं क्या कवर ना कर लूं, फिक्स कॉस्ट ना कवर कर लूं। ऐसा? फिक्स कॉस्ट नहीं हो तो सीएम डायरेक्ट प्रॉफिट है, बिल्कुल सही। सीएम हमारी सेल्स का, बिल्कुल सही कह रहे हो स्नैन, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। सर सुना था कि अगर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इलीगल एक्टिविटी में पाया गया तो आई क्या उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा, क्या ये बात सच है? हाँ, इलीगल होनी चाहिए, ठीक है जी, अनएथिकल का वर्ड कहीं नहीं है। हाँ अच्छा जी, चलो यूषा, थैंक यू। आई कैप की हिस्ट्री उठाओगे तुम्हें एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुका है, ठीक है ना, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुका है, और उसको कोर्ट ने जो है वो करप्ट डिक्लेयर किया होगा, ठीक है ना। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। आपको एससीसीबी के ऐसे पुराने चेयरमैन भी मिलेंगे जो जो कन्विक्टेड है, ठीक है जी।
लेकिन आई थिंक आई कैप उनको हटा देता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े हम, बढ़ जाए। कोई नाम वाम नहीं लिखो यार किसी का। ये जब से ऑनलाइन आया उस दिन मैंने क्लास में बात की, लोगों ने उठा के वो फेसबुक पे डाल दी। ठीक है ना, जैसे मैंने पहले क्लास में बात की, मैं किसी को डांट रहा था, उसको मैंने कहा चर्सी हिरोइनची, किसी ने फेसबुक पे डाल दिया। जब आपको टीचर चर्सी और हिरोइनची गए तो आपको क्या करना चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, वो मैंने वीडियो देखने से पहले डिलीट कर दी, मतलब वो सी स्टार पे मॉडरेटर हूँ तो मैंने वही डिलीट मार दिया उसको। भाई सी स्टार पे मॉडरेटर का मतलब है जो वहां चलता है वो मैं नहीं करता, मैं खाली देखता हूँ। ठीक है जी। अच्छा नहीं, चलो आए जरा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन, अब आपने मुझे क्वेश्चन खुद करके देना है, ठीक है? अच्छा चलो यहाँ देख लो, पहले एक हल्का सवाल दे दो तुम लोगों को। सर, सर मुझे ब्लॉक किया हुआ है, चलो देख लेते हैं, ठीक है जी। सर सेलिंग प्राइस है 120 अल्लाह के बंदो यार, ये गलत बात है। सर यहाँ देख लें, सर मेरे पास एक यूनिट हम 120 का बेचते हैं, वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास सर 90 रुपीज। सर आप सीएम निकाल लीजिएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। सर हमारे पास फिक्स कॉस्ट है मिसाल के तौर पर 7,20,000, मुझे ब्रेक इवन चाहिए यूनिट्स में भी, ठीक है जी, और मुझे ब्रेक इवन चाहिए रुपीज में। बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ आपसे, शाबाश। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रही है बिल्कुल भी, ठीक है जी, हमने फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करवाना, दशा वो हम आगे जाके सीखेंगे। 24,000 यूनिट्स हैं, और कितने? 28 लाख। $2.88 मिलियन पक्का? सुनना जरा दोस्त, सर मेरे पास सीएम कितने का आ रहा है? 30। जैसे सीएम निकालो इमीडिएटली सीएम रेशियो भी निकालो, सीएम डिवाइडेड बाय सेल कितनी? 0.25 इज इफेक्टिवली 25%। 0.25 25% होता है। सर ये आज तक समझ नहीं आया मुझे। 0.25 इसका मतलब है 25 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ही है ना? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं फिक्स कॉस्ट कवर करने जा रहा हूँ 7,20,000 डिवाइडेड बाय आइदर 30 और आइदर 7,20,000 डिवाइडेड बाय 25%, क्या आ रहा है मेरे बच्चों? ये दोनों, ये आ रहा है 28, सॉरी ये आ रहा है 28,80,000, और ये कितना है मेरे बच्चों? 24,000 यूनिट्स पक्का? ऐसा? चलो बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। अब एक छोटी सी टेक्निकल कैलकुलेशन करनी है ताकि मैं तुम्हें उस जगह तक लेके जाऊं ताकि आज हम क्लास के एंड तक एक पास पेपर का क्वेश्चन करके जाएं, ठीक है जी। मुझे बताओ मेरे पास कितने रुपए की सेल्स पे ब्रेक इवन आ रहा है? यही है। इसमें से क्या कटना है अभी? बचेगा क्या? अच्छा, सीएम ये कह रहा है 25% होता है सेल्स का। सीएम आप कह रहे हो कि सेल्स का कितना है? हर एक रुपए की सेल्स में 25 पैसे का सीएम। तो बताओ इतनी सारी सेल्स में कितना सीएम होगा? मल्टीप्लाई करो उसको, मल्टीप्लाई करो उसको 25% से, 7,20,000 पक्का? ये आ गया सीएम। कैसे निकाला आपने? आपने सेल्स का 25% ले लिया। अच्छा, अगर सीएम 25% है, एक रुपए की सेल्स में अगर सीएम 25% है, तो बाकी 75% कहां जाता है? वो वेरिएबल कॉस्ट में जाता है सर। तो बताओ इसी सेल्स का 75% कितना होगा? निकालो जरा, वो कितना है? 21,55,000, 60,000। अल्लाह के वास्ते कैलकुलेटर को तहम्मुल से इस्तेमाल किया करो, ठीक है जी। अब बताओ सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट भी 720 है, क्या बचा सर मेरे पास?
ब्रेक इवन प्रॉफिट जीरो बच गया। ऐसा ऐसा क्या मैं सीएम रेशो समझाने में कामयाब रहा? सीएम रेशो क्या है? एक यूनिट ना सर, 1 रुपए की सेल्स में कितना मार्जिन हमें बच रहा है, ठीक है जी। 1 यूनिट में कितना मार्जिन बच रहा है वो सीएम पर यूनिट है। 1 रुपए में कितना मार्जिन बच रहा है वो सीएम पर रुपी है, यानी सीएम रेशियो। ऐसा है सर, एक स्टेप आगे लेके जाएं, जहाज आगे लेके जाएं सर, उड़ाएं भाई। ये तीनों स्क्रीन चल रही है ना? बढ़ जाए, बढ़े मेरे बच्चों। थैंक यू अली। बढ़ जाए मेरे बच्चों। कर लिया कॉपी? पक्का कर लिया सबने कॉपी? चलो जी, अब एक सवाल छोटा सा। नो, कर लो बेटा वही। भाई देखो, तुम लोगों का डाटा ना हमारे पास रेड पेन वाला, रेड पेन पे मैंने बेटा, मैं दोबारा बता दूं, रेड नहीं है ऑरेंज पेन है, दोबारा बता देता हूँ। मुझे बताओ कितनी सेल्स पे बेटा ब्रेक इवन आ रहा है? हम ना कितनी सेल्स पे ब्रेक इवन आ रहा है? क्या आपने निकाला? ये आपकी सेल्स है जिस पे ब्रेक इवन आ रहा है, ऐसा है? ऐसा है? हाँ या ना? अच्छा, अब मुझे साथ में ये बताओ मेरे बच्चे कि 1 रुपए की सेल्स में कितना सीएम है? 25 पैसे का। तो बताओ मेरे पास 2.88 मिलियन की सेल्स में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं उसको 25 पैसे से, तो इतना सीएम आता है। 2.88 मिलियन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 25 पैसे से, इतना सीएम आता है। यस सर। अच्छा, बैलेंसिंग फिगर दरमियान में बच जाती है किसकी? वेरिएबल कॉस्ट की। आप इसको बैलेंसिंग फिगर रख लो, कोई टेंशन नहीं। अब जब सीएम आ गया, आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 720, वो मैंने इसमें से लेस की, तो हमारे पास प्रॉफिट क्या बचा? जीरो। ऐसा क्लियर है? अच्छा, अब बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखना, गौर से देखना मेरे बच्चों। छोटा सा सवाल, नन्ना सा सवाल, फिर इसके बाद 3 सवाल छोटे छोटे, फिर पास पेपर, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस अज्यूम कर रहे हैं सर हम 90 रुपीज की। वेरिएबल कॉस्ट 56 रुपए की, ठीक है जी। ये 70 है, 56 है। सीएम कितना बचा? 14। हमने ऊपर से चेंज कर दिया, ठीक है। 14 रुपए का सीएम बच गया। डन। अब और से देखना सर, हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 2,10,000 रुपये। कितने की? 2,10,000 रुपये की। अगर मैं आपसे पूछूं इसको मैं, अच्छा सीएम रेशो भी निकाल लो लगे हाथ, 20%। इसका मतलब है भाई 1 रुपए की सेल्स करने के लिए 80 पैसे की वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ती है। 20 पैसे बचते हैं हमें, ठीक है जी। अब बताओ 2,10,000 को मैंने कवर करना है किससे? सीएम पर यूनिट से भी कवर कर लेते हैं मेरे बच्चों, और इसको सीएम पर रुपी से भी कवर कर लेते हैं। तो बताओ ब्रेक इवन यूनिट्स में भी निकाल लो, रुपीज में भी निकाल लो। 15,000 और 10,50,000 रुपयों की आपको क्या चाहिए? सॉरी बेटा, ऐसा? तो ये वैल्यू सही आ रही है ना? अच्छा जी, अब मुझे बताओ मेरे पास 1050 000 ये आगे मेरे पास सेल 820 क्या है भाई? अच्छा, अब सुनो 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 सुनो, मैं आपसे अगर ये कहूं, गौर से सुनना, गौर सुनना, मैं आपसे अगर ये कहूं कि कंपनी की एक्सपेक्टेड सेल 16 लाख रुपए की है, कितनी? ये कौन सी सेल्स है? एक्सपेक्टेड सेल्स। यूनिट्स में, रुपीज में? रुपीज में। ब्रेक इवन कितना है? ब्रेक इवन है 10,50,000। आप कितनी सेल करने जा रहे हो? 16 लाख की। तो जब आप 16 लाख रुपयों की सेल करोगे, आप ब्रेक इवन से ऊपर होगे ना। बोर्ड पे मेरे बच्चों, बोर्ड पे छोड़ दो मोबाइल, मना कर दो, लिख दो इन क्लास, डोंट डिस्टर्ब प्लीज, ठीक है जी। आगे जो प्यार से आप उसको बोलते हो वो भी लिख देना,
ठीक है जी, यहाँ देखिए। अब मुझे एक बात बताएं सर, 10,50,000 रुपयों की हमारी टोटल सेल्स है जो ब्रेक इवन के लिए चाहिए, 16 लाख रुपए की सेल में करने जा रहा हूं, तो बताओ मैं ब्रेक इवन से कितना ऊपर सेल्स करने जा रहा हूं? सर मैं ब्रेक इवन से ऊपर कितने, 5,50,000 रुपीज रुपीज ये सेल करने जा रहा हूं। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपका ब्रेक इवन कितना है, मैं कहूंगा 10,50,000 रुपए अमाउंट रुपीज। फिर वो कहता है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, तो मैं कहूंगा ब्रेक इवन के आगे भी इंशाल्लाह हम 5,50,000 रुपयों की सेल करेंगे। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ और तो सुनना, आपको नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर सेल्स में जिसको आप ब्रेक इवन कहते हो, इसमें जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, अब देखना जो थोड़ी मोटी अकल वाले लोग हैं उनको थोड़ी परेशानी होने वाली है, तो आप लोगों ने पूरा पूरा जो है वो जोर मारना है। ठीक है जी। यार मैं भी आपसे ज्यादा कुंद जैन था, जैसी मैं बोलता हूँ खाली मोटिवेट करने, नहीं ऐसा है। ठीक है जी, ऐसा है कि मुझे चीजें लेट समझ आती है, ठीक है ना, देर से समझ आती है चीजें मुझे, लेकिन मैं लगा रहता हूँ, पीछे नहीं हटता चीजों से, देर से समझ आती है, जल्दी नहीं आती है समझ। ठीक है जी। तो आप लोगों ने लगे रहना। मुझे बताओ सर मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, 10 लाख। हर 1 रुपए की सेल्स में, ब्रेक इवन सेल्स में जितना सीएम है, ये किस काम आएगा, ये किस काम आएगा, ये आएगा फिक्स कॉस्ट को कवर करने के काम। पक्का चेक करो इसमें कितने रुपए का सीएम है, 2,10,000 का। इससे आप सीएम का, इससे आप क्या कवर कर लोगे? अच्छा बाकी इसमें भी तो सीएम मिलेगा ना, ब्रेक इवन तक जो आप जो ब्रेक इवन तक जो आप सेल्स करोगे इसमें इतना सीएम आएगा कि आप फिक्स कॉस्ट कवर कर लोगे। लेकिन इससे आगे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है, उससे आप जो सीएम कमाओगे वो घर ले जाने के लिए वो प्रॉफिट है कितना, 1,00,000, 1,10,000 ऐसा। तो मेरा एक सवाल है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 16 लाख रुपए की सेल्स करने के बाद, 16 लाख रुपए की सेल्स करने के बाद आपने क्या कमाया, तो जवाब क्या होगा? 1,10,000। क्या होगा? 1,10,000। अब सुनो जरा, सुनो सुनो सुनो, मैं कहता हूं सेल्स, बेटा जरा ध्यान लगाना है, मेरे बच्चों ध्यान लगाना है जरा प्लीज। 16 लाख, पता नहीं कितनी वेरिएबल कॉस्ट है, भाई पता नहीं कितनी वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ सीएम मुझे पता है, पता है कितना है? 20%। कितना? 20% निकालो, 3,20,000। अगर सीएम 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट 80% है, कितना? 12,80,000। पक्का? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2,10,000। तो बाकी क्या बचा? क्या वाकई ये 1,10,000 का प्रॉफिट इससे कनेक्ट हो रहा है? तो क्या मैं कह सकता हूं ब्रेक इवन में जितना सीएम होता है वो फिक्स कॉस्ट को कवर करता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम होता है वो प्रॉफिट को लेके जाता है, ऐसा? ये बात समझ आती है? क्या मैं ये बहुत बारीक सा कॉन्सेप्ट समझा पाया, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा पाया? बताओ ब्रेक इवन में जितना सीएम होता है वो किस काम आता है मेरे बच्चों? फिक्स कॉस्ट को कवर करने के काम आता है, ब्रेक इवन आ जाता है उससे सर। अच्छा ब्रेक इवन सेल्स से आगे जो आप सेल्स करोगे वो क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसमें जो सीएम है मेरे बच्चों वो किसके लिए है? वो प्रॉफिट के लिए। तो आपकी दुआ क्या होनी चाहिए? या अल्लाह जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा हो उतना अच्छा है, ऐसा है? ऐसा है? क्या ये समझ आया कि ब्रेक इवन वो सेल्स है जिसका सीएम फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स है जिसका सीएम हम अपने घर लेके जाएंगे, ऐसा है? ये कॉपी कर लो मेरे बच्चों। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा मैं चाह रहा हूँ ऊपर लेके जाऊं ताकि क्लास को नजर आए ना प्रॉपर। ये कॉपी करते जाओ, मैं उसको ऊपर लेके जाता जाऊँ।
नहीं प्रॉफिट नहीं आएगा खुबैब, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा बेटा। हाँ मिल गई हम लोग, दिखाओ। अच्छा तीनों वैक्सीन लगा दी इसको। बता देना फिर अभी वो तो नहीं रहा। अच्छा तो हाँ वो हमना की तबीयत ठीक है। चलो हसन समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, 2 मिनट रुक जाओ। जी मेरे बच्चों नीचे कर दें आप, ये लो मेरे बच्चों। सर ये जो 2,10,000 है ये फिक्स कॉस्ट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इटसेल्फ सेल्स है, बिल्कुल वो प्रॉफिट नहीं है। जी बड़े मेरे बच्चों आगे 16 लाख के आगे एक्सपेक्टेड सेल्स लिख दें। $5,50,000 एक्सपेक्टेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऑब्वियसली सारी चीजें एक्सपेक्टेड है। एमओएस ना, एमओएस इज नाइदर ग्रॉस प्रॉफिट नॉर प्रॉफिट, एमओएस इज सेल्स, सेल्स ब्रेक इवन सेल्स है। आप 10,50,000 रुपयों की सेल्स करोगे, आप इतना सीएम कमा लोगे कि फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, आप घर कुछ नहीं लेके जाओगे। ब्रेक इवन से आगे जो सेल्स होंगी, सेल्स उसको आप सिर्फ एक ही कॉस्ट कवर करनी है, कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट कवर करनी है, बाकी जो बचेगा वो क्या है? वो प्रॉफिट है। सही बोल रही हूँ, गलत नहीं बोल रही जी। मुझे बताओ सर, सेल्स के बाद सिर्फ ब्रेक इवन के आगे कौन सी कॉस्ट कवर करनी है? अच्छा अब मुझे बताओ, ब्रेक इवन जैसे ही आ गया उसके बाद हम फूंक मारेंगे यूनिट बन जाएगा बगैर पैसों के? नहीं सर, खर्चा तो उसके बाद भी होगा ना, ब्रेक इवन के बाद कौन सा खर्चा होगा? वेरिएबल कॉस्ट करोगी तो सेल्स ने सिर्फ किसको कवर करना होगा? वेरिएबल कॉस्ट को, बाकी तो सारा जो बचेगा वो हम घर लेके जाएंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल प्रॉफिट नहीं है कि ब्रेक इवन के आगे हमने जितने यूनिट बेचे अल्हम्दुलिल्लाह हमने दम पड़ के प्रोड्यूस किया, नहीं। ठीक है जी। हसन जमील पूछ रहे हैं कि सीएम इज डिवाइडेड बाय सेल्स इज सीएम रेशो, सीएम पर रुपी ऑफ सेल, बिल्कुल सही भाई, इतना डायरेक्ट नहीं करा करो यार। आंसर मी, सर तुम्हारी वाइफ भी बात नहीं करती मुझसे, हैं? प्लीज आंसर, मैं भी आपको कहूंगा प्लीज, ठीक है जी। मेंशन होगा 20%। भाई देखो सीएम हमेशा सेल्स का परसेंटेज होता है, ठीक है जी। आपने निकाला ही सेल्स है ना, सीएम कैसे निकाला? सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स। डन। नमाज ब्रेक, कौन सी नमाज है अभी? 5:15 है, 6 बजे तक हो सकती है। वोट इफ कि हम 5:45 क्लास खत्म कर दें, नमाज पढ़ लोगे ना फिर? चलो जी। अच्छा मेरे बच्चों, अब मैं दे रहा हूं एक खतरनाक सवाल, सवाल सॉल्व करने वाले के लिए इनाम है, ठीक है जी। अब मैं सोच रहा हूँ 50 रुपए वाले जो है ना एक वो बंडल लेके घूमू, है? और जो सही करे उसको जवाब। क्या इनाम है, बताता हूँ, रुको एक तरह। सुनो, मैं कह रहा हूं जी, कंपनी की ब्रेक इवन सेल, गौर से सुनना, खतरनाक सवाल। ब्रेक इवन सेल है 5,00,000 रुपए, तो ये तो आपने खुद ही दे दिया, हम तो ब्रेक इवन निकालने के लिए तैयार हुए हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 2,00,000 रुपए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 2,00,000 रुपए। ब्रेक इवन सेल्स कितनी है? 5,00,000 रुपए। सीएम रेशियो है 40%, कितना? आपने पता है क्या करके देना है मुझे? आपने मुझे सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, सीएम, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, आपने मुझे ना ये टेबल कंप्लीट करके देना है। शाबाश। कंट्रोवर्शियल सवाल वैसे ही कर लो, ऐसा तो यार क्या मसला है। चलो हम इस कर लो बस, जल्दी से, शाबाश।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है जो ब्रेक इवन के आगे तुम करोगे। अभी पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, हम ना पूरा पूरा करो। प्रॉफिट बताओ कितना, पहले बताओ। प्रॉफिट 80,000 है। डिफरेंट बता रहा हूँ निताशा, आगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी आ रहा है, ठीक है जी। आराम से करो, सुकून से करो। जिस बच्चे ने वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी बिल्कुल सही निकाली, बिल्कुल सही हमजा, वेरी गुड सलमान। ना प्रॉफिट 80,000 है, बिल्कुल सही। सेल 7 लाख है, बिल्कुल। इन दोनों को ऐड करोगे टोटल सेल्स आ जाएगी। खुद से करो, खुद से करो। सवाल की सारी चीजें एक कर दो, सत्यानाश कर दो, लेकिन खुद से करो। हो गया, डन कर लिया, बिल्कुल सही है। फिक्स कॉस्ट 2,80,000 का प्रॉफिट है। अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाए ड्यूरिंग द ईयर, देखो मैं फिर रिपीट कर दूं, ये सारा एनालिसिस जो तुम पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें जो तुम पढ़ रहे हो, ये सारा ख्याली पुलाव है कि अगले साल हम ये करेंगे करेंगे। हो जाएगा वो बात की बात है सर, जो हो जाएगा तो फिर क्या होगा। फिर आगे आपने एक और टॉपिक पढ़ना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वो क्या बताएगा आपको, सोचा कुछ था हुआ कुछ, बताओ डिफरेंस कितने का है। ठीक है जी, ऐसा बहुत दफा होता है ना जिंदगी में, है बंदा सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है ऐसा। चलो जी, माशाल्लाह भाई, तमाम लोगों ने अच्छा खासा काम कर दिया। अच्छा, कुछ लोगों के जवाब सही है, कुछ लोगों के सही नहीं। वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल सही आ रही है सबकी, 4,20,000। हो जाएगा रेहान, रुक जाओ जरा, वक्त अभी बहुत है जिंदगी। चलो जी, सबसे पहले तो एक काम करो, मुझे एक बात बताओ, ब्रेक इवन सेल्स है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, उससे आगे की सेल्स, तो टोटल सेल्स कितनी होगी। पक्का, इसमें किसी को कंफ्यूजन, पंचायत पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम, नथिंग। अच्छा जी, हर 1 रुपए की सेल्स में 40 पैसे का सीएम, हर 1 रुपए की सेल्स में 40 पैसे का सीएम है। तो बताओ 7 लाख की सेल्स में 40% के हिसाब से कितना सीएम होना चाहिए, 2,80,000। डन। अब बताओ 7 लाख की सेल्स, 2,80,000 का सीएम, 60% वेरिएबल कॉस्ट होगी, या बैलेंसिंग फिगर भी ले लो तो। सर ये बैलेंसिंग फिगर क्या होती है बेटा, वो फिगर जो इन दोनों को कनेक्ट कर सके। अच्छा अच्छा, हाँ जी, अब बताएं, 280 का सीएम तो आ गया। अब सुनो सुनो सुनो, हमने एक चीज ये पढ़ी है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम होता है वो प्रॉफिट होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम होता है वो प्रॉफिट होता है कितना। तो अगर प्रॉफिट 80 है, सीएम 280 है, तो बैलेंसिंग फिगर फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। अच्छा, दूसरा तरीका ये कि फिक्स कॉस्ट में, सॉरी ब्रेक इवन सेल्स में जितना सीएम होता है वो भी फिक्स कॉस्ट के बराबर बनता है। ऐसा, फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले हमने दोनों को ऐड किया, क्या निकाल ली, टोटल सेल्स निकाल ली, टोटल सेल्स निकाल ली। देखो मैं फिर एक बात बता दूं, कुछ लोगों को ये मुश्किल लगेगा और सोचोगे ये अगर एग्जाम से तो मैं 1 महीने पहले ये टॉपिक पढ़ाऊं और वो उस वक्त तुम्हारा ये हाल हो, ठीक है ना, तो बड़ा बुरा हाल होगा। अभी तुम एक दफा करोगे, दूसरी दफा सवाल करोगे, तीसरी दफा इस तरह के सवाल करोगे, चीजें ध्यान में बैठ जाएंगी। ठीक है जी, हम पहले पहाड़ पे चढ़ेंगे फिर उतरेंगे। ठीक है जी, हमारे लिए जो बाद के टॉपिक्स होंगे कंपैरेटिवली आसान होंगे। क्लियर है। अच्छा जी, बताओ, हमारे पास 5,20,000 सेल्स है, ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी सेल्स है। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, ब्रेक इवन से आगे की सेल्स है, तो सेल्स ही ना। तो टोटल सेल्स कितनी हो गई, 7 लाख। फिर उसके बाद सर मेरे पास 40% सीएम है। ये सीएम हमेशा सेल्स का परसेंटेज होता है। ठीक है जी, अब बता 40% ऑफ सेल्स हमने निकाल ली, क्या निकल आया, 280 का सीएम निकल आया। बाकी क्या बच गया, बैलेंसिंग फिगर, दरमियान का डिफरेंस, वेरिएबल कॉस्ट। दूसरे अल्फाजों में सेल्स का 60% वेरिएबल कॉस्ट भी होगा, तो आप सेल्स का 60% निकाल लें तो भी आपको मिल जाएगा। डन।
अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास सीएम तक बात आ गई है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना फिक्स कॉस्ट है, सॉरी जितना सीएम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो प्रॉफिट है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2 लाख की है, इसमें सीएम कितना है? 80,000 का। अब बताओ सर 2,80,000 का सीएम, 80 का प्रॉफिट, दरमियान का डिफरेंस। अब सुनो 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 सुनो, एक चीज और सुनो, सुनना जरा दोस्त, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। और तो सुनना मेरे बच्चों, 2 लाख की फिक्स कॉस्ट है। हमने यहां तक पहुंचना है। हमने शुरू किया यहां से, एक एक रुपए में हम 40 पैसे का सीएम कमाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं। सीएम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट पे आके फिक्स कॉस्ट को हम टच कर लेते हैं, ऐसा। अब बताओ मैंने कितना सीएम कमा लिया होगा? 2 लाख का। इस 2 लाख के सीएम को कमाने के लिए मैंने कितनी सेल्स की है? 5 लाख की। इस 5 लाख से आगे जो भी मैं सेल्स करूंगा, जो सीएम कमाऊंगा वो क्या होगा मेरा? वो प्रॉफिट होगा, ऐसा। तो मुझे बताओ 5 लाख में 40 पैसे का जो सीएम है वो क्या कवर करने के काम आ रहा है? फिक्स कॉस्ट। आगे की सेल्स कितनी है? 2 लाख। इसमें जो सीएम है वो प्रॉफिट है कितना? 80,000। बताओ ब्रेक इवन वो सेल्स हैं जिसको करने के लिए आपने वेरिएबल कॉस्ट इनकर की है, उससे जो सीएम बचा वो आपने फिक्स कॉस्ट को कवर करने में लगा दिया। अब आगे जो आप सीएम कमाओगे वो सारा कहां जाएगा? वो प्रॉफिट में जाएगा, ऐसा है। मुझे बताओ, अगर अब मैं जैसे एक और सवाल दूं, करके दे दोगे? पक्का? जज़ाकल्लाह मेरे भाई। करो करो आराम से कॉपी। मैंने अभी नमाज के लिए कहा कि हम एग्जैक्टली 5:45 क्लास ऑफ करेंगे और तमाम लोग जाके ऊपर ग्रैंड जमात करा देना, ठीक है? सेट है ना? क्या हम सब क्लास में एक साथ बैठ सकते हैं? नमाज भी हम एक साथ पढ़ सकते हैं ना? या अलग अलग बनाने हैं? पहले एक देवबंदी जाए, फिर एक बरेलवी जाए, फिर एक शिया जाए, फिर एक जो है वो अहले हदीस जाए, हैं? इंस्टीट्यूट में तो भाइयों की तरह रहोगे ना? वेरी गुड। तो वो सारी चीजें आगे आ रही है। अच्छा भाई, पूरे ब्रेक इवन एनालिसिस में, पूरी कॉस्टिंग में सेलिंग प्राइस पर यूनिट फिक्स होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होगी, फिक्स कॉस्ट उसके तो नाम में ही फिक्स्ड है, वो भी फिक्स्ड होगी। जब चेंज होगा एग्जामिनर बताएगा। खुद से अज्यूम कि यार इतने सारे यूनिट इसने बेचे हैं, इतनी सारी सेल्स कर दी है, तो किसी टाइम पे तो सेल प्राइस कम करनी होगी ना, ठीक है जी। लाहौर की मार्केट हासिल करनी है तो फी थोड़ी कम करनी होगी, है? बिलीव मी, इस पॉइंट पे आगे हम बड़ा जबरदस्त गेम कर सकते हैं। हम अपनी फी कम कर देना तो जो ये बेचारे वहां पड्डा हो रहा है ना, वो सारे यहाँ आ जाए, लेकिन हम करेंगे नहीं इस तरह, ठीक है ना? ये रिकॉर्ड हो जाए। नहीं, एक जमाने में हमने बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी की, ऐसी स्ट्रेटेजी की जो आपका कंपटीटर फॉलो ही नहीं कर सके ना। हमने किया ये कि एक पॉइंट पे आगे ना, हमारा एफसी नहीं था उस वक्त, भाई हमने कोशिश बहुत की, टीचर्स लगाए, फिर हमने कहा नहीं यार, इंस्टीट्यूट के नाम पे आता है एफसी। हमने एक बड़ा जबरदस्त काम किया। मैं पहुंच गया सारे लेवल्स के टीचर्स के पास। मैंने कहा मुझे 25-25 लोग आपसे चाहिए जिनको हम फ्री में एएफसी करवाएंगे। उन्होंने दे दिया हमें 25-25 लोग। उसमें आ गए 3 मेरिट हमारे। उसके बाद अगली दफा भी हमने उनसे 25-25 लोग लिए, उसमें दोबारा 2 मेरिट आ गए। उसके बाद फिर हमने उनसे नहीं लिए। उसके बाद अल्लाह ने हमें खुद ही दिए। अच्छा, जब हम फ्री में पढ़ा रहे थे उस वक्त कोई फॉलो नहीं कर पा रहा था, क्यों? कैफ में हम ऑलरेडी पूरी कराची की मार्केट से आगे थे, एएफसी में बाकी लोग कमा रहे थे, बड़े कॉलेजेस। जब हमने एएफसी फ्री कर दिया तो वो अपना एफसी फ्री करते तो क्या कमाते? तो हमने उनको एक ऐसे कॉर्नर पे लाके खड़ा कर दिया कि वो हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो एक तो ये होता है ना कि आप प्राइस कम करो, दूसरा भी प्राइस कम करे, तो आपके उस जो चीज होती है, तो ये सारे सीखने हैं आपने, ठीक है ना? ये सारी जलालतें आपने, इस जलालत नहीं, ये स्ट्रेटजी है ये, ठीक है ना? ये सीखनी है आपने। क्लियर है? बड़े हम आगे। अगर वो अगर वो क्या फ्री कर देते तो मसला ये था, उस वक्त फ्री करना चाहिए था जब हम नए नए आए थे, हम बाहर हो जाते मार्केट से। उन्होंने नहीं किया उस वक्त कैफ फ्री। तो हमने जब कैफ में जगह बना ली तो हमने उनको एएफसी फ्री करने के लायक नहीं छोड़ा, ठीक है ना? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जंगल का कानून है, सुबह एक शेर उठता है, उसको तेज भागना पड़ता है हिरन को पकड़ने के लिए ताकि वो जिंदा रह सके, और हिरन को उससे तेज भागना पड़ता है
ताकि वो जिंदा रह सके। तो ये एक क्रूअल फैक्ट है भाई, ठीक है ना, आपको भी भागना है। आप सिखाएंगे ये सब कुछ है। चलो जी, बहुत सारे क्वेश्चन देने प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल मैं दे दूंगा। चलें जी, आए जरा दोस्त, एक छोटा सा क्वेश्चन, अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करोगे। शाबाश सर, मुझे उसी तरह का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए जिसमें आ रही हो सेल्स, जिसमें आ रही हो वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें आ रहा हो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसमें आ रहा हो फिक्स कॉस्ट, और जिसमें साथ साथ में क्या आ रहा हो, प्रॉफिट आ रहा हो। शाबाश, मुझे इस 3 डेटा से ही चाहिए। लगाना आगे। इंशाल्लाह हसनैन। अच्छा, फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है तो आप रख दो उसको, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। चलो जी, एक फिगर मैंने ऑलरेडी आपको बताई भी है, 75 आ रहा है पक्का। चलो फिर ऊपर जाते हैं तो आस्ते आस्ते। अच्छा जी, हो गया, करो करो आराम से करो। अच्छा, आज मैं आपको 4-5 क्वेश्चन, अच्छा भाई ग्रुप पे जो 4 ग्रुप बने हुए कॉस्टिंग के, उसपे सब बच्चे मौजूद हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब हैं, सब मौजूद है ना? कितने लोगों के पास, कितने लोग ग्रुप पे नहीं है? अच्छा चलो, देखो 3 ग्रुप फुल है, चौथा ग्रुप भी, उसमें भी तकरीबन कोई 120-25 के करीब लोग हैं। मैं चौथे ग्रुप और 5वें ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। अच्छा जी, तो उस पे आप लोग जो है वो इन हो जाए, ताकि मैंने भाई वीडियो सैंपल लेक्चर्स भी देना शुरू कर दिए हैं, वीडियो मतलब समरी लेक्चर, सॉरी, अभी तक आज की क्लास तक जितना हमने कवर कर लिया है, मैं समरी लेक्चर्स भी डाल दूंगा। समरी लेक्चर होंगे 20 मिनट के, ये पूरी क्लास आप 20 मिनट में रिवाइज कर लेना, ठीक है? चलें जी, कर लिया? अच्छा जी, चलो अब मुझे भी गाइड करो सर। इसमें सबसे पहले आपने क्या किया होगा, आपने निकाला होगा ब्रेक इवन। चलो प्रॉफिट भी निकाल लो पहले, 3 लाख का 25% कितना होता है? क्योंकि मार्जिन और सेफ्टी में जितना प्रॉफिट है, जितना जितना सीएम है वो प्रॉफिट है। अच्छा, ऊपर जाऊं तो अब बताओ, ये किसमें से 40,000 निकले तो 75 बचे? 1.15 डन। शॉर्टकट करूं या लंबा काम करूं? पहले लंबा काम करते हैं। 40,000 की फिक्स कॉस्ट है, इसको डिवाइड करो 25% से, क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन आ जाएगा। कितना? 1,60,000। ऐसा जब ब्रेक इवन आ गया तो हमें पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन मिला के क्या बनते हैं? टोटल सेल्स बनती है। ऐसा क्या बचा? बताओ, बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल कॉस्ट है, या 75% भी ले लोगे तब भी वेरिएबल कॉस्ट निकल आ जाए। कितना? 3। सर शॉर्टकट क्या होता? 1.15 सीएम है, 25% भी सीएम है, डिवाइड करोगे डायरेक्ट सेल्स पे चले जाओगे। आप ये नहीं करो, मुश्किल चीज है ना, हजम नहीं होगा। बड़े आगे आस्ते आस्ते समझ में आ जाएगी, छोड़ो। कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था पिछले सवाल के बाद? अब तो हो जाना चाहिए। कितने लोगों से इसमें भी गलती हुई? झूठ बोलने वाले का मुंह काला। और क्या गलती हुई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने इसमें फिक्स कॉस्ट की फिगर निकाल ली थी? वेरी गुड, चलो जी। कितने लोगों ने प्रॉफिट की फिगर निकाल ली थी? अच्छा, फंसे कहां फिर? सेल्स में फंसे। या ये याद रखो ना, सारी सेल जो है वो दो टुकड़े हैं सेल्स के।
एक है ब्रेक इवन सेल्स, एक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी, ये टोटल सेल्स है। ब्रेक इवन में आप इतना सीएम कमाओगे वो फिक्स कॉस्ट कवर करने के काम आ जाएगा, आगे जो सीएम कमाओगे वो प्रॉफिट है। जी जनाब, बड़े आगे हम, बड़े मेरे बच्चों, चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, आगे एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे। अब सुनो 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 सुनो, सारी चीजें छोड़ो, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर एक बड़ा सवाल, ठीक है। सीएम रेशो दोनों का सेम होगा। सीएम रेशो तो पूरे एक ही दफा निकाला कॉस्टिंग को मेथड ऐसा। अच्छा देखो एक चीज और सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मुझे एक बात बताओ, एक बंदे ने ना सेल गलत निकाल दी, मिसाल के तौर पर गलत निकाल दी, कंप्यूटेशन में कोई एरर कर दिया, यहाँ 360 आ गया, इसके 2 नंबर थे, इसका 1 नंबर था, इसका आधा नंबर था, इसका 1 नंबर था, मिसाल दे रहा हूं, इसका 1.5 नंबर था, आपने सेल्स गलत निकाली, गलत निकाल ली सेल्स, और आपने वो सेल्स यहां लिख दी, आपका 1 नंबर कटेगा, 2 नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने बाकी कैलकुलेशंस के लिए इनपुट निकाल दिया। ठीक है जी, ये मैं आपको चेक करने का प्रोसेस बता रहा हूं। अच्छा नीचे जो वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि सेल्स गलत थी तो वेरिएबल कॉस्ट भी गलत हो गई, इसका पूरा 1 नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि आपने गलत सेल्स पे सही वेरिएबल कॉस्ट निकाली है। अगर आपने सेल्स गलत रखी है, सही सेल्स होती, सही वेरिएबल कॉस्ट निकलती, आपने फंक्शन सही लगाया। आईकैप का एग्जामिनर एक्सेल पे कॉपी चेक करता है आपकी, इस पे ये सॉल्यूशन उसके बाद एक्सेल पे होता है। जब आप गलत सेल्स निकालते हो, वो अपने सॉल्यूशन में भी सेल्स गलत रख देता है, बाकी सारी फिगर्स उसके हिसाब से सेट हो जाती हैं, बाकी सारी फिगर्स आपकी गलत सॉल्यूशन के हिसाब से सही आ रही होती है, मार्क्स आपको पूरे मिल जाते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, पास होने के लिए चीजें बहुत होती हैं पेपर में, आप लोग अपनी गलती की वजह से फेल कहां होते हो, जब आपको एक सवाल नहीं आता आप उसको ऑल टुगेदर छोड़ देते हो, हाथ ही नहीं डालते उसको। हर सवाल के शुरू के 5 नंबर हासिल करना बहुत आसान होता है, आप लोग हाथ ही नहीं डालते उसके अंदर। याद रखना थ्योरी, हर सवाल के शुरू के 5 नंबर लेना सबसे आसान है, आखिर के 5 नंबर लेना बहुत मुश्किल है। आप लोग सवाल को रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो, टाइम खत्म हो गया, आगे बढ़ जाए, दूसरे सवाल पे आ जाए, नहीं मैं पूरा करूंगा, पूरा करूंगा इसको, जब टाइम हो गया है, जितना टाइम उसको अलॉट करना था हो गया, 2 या 4 मिनट ऊपर हो गया, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, अगले सवाल के शुरू के मार्क्स आसान है, मिल जाएंगे। लोग हाथ ही नहीं डालते उसके। मेरी इल्तिजा यार, कॉस्टिंग का पेपर हो, FAR 2 का पेपर हो, MFA का पेपर हो, FAR 1 का पेपर हो, जो कंप्यूटेशन वाले पेपर है, सवाल आए नहीं आए आप लगा दो उसके अंदर ठोकियां मारो, कोई मसला नहीं है, जो समझ आ रहा है आप उसके अंदर जो है वो करते जाओ। यार मैं आपको बताऊं, अगर इस पे पास, सही मार्क्स पे पास होना होता, मैं कभी पास नहीं होता, मैं हमेशा पेपर से बाहर निकलता था, इतना मेरा दिल उदास होता था यार, बेड़ा गर्क हो गया। बाहर जब मैं औरों को देखता था, फिर मैं सुकून में आ जाता था। ठीक है, ये फैक्ट है इंसान। हाँ नहीं नहीं, मैं वाकई बताऊं, मैं कई कई दफा पेपर से बाहर निकला ना, तो अजीब हालत, मैंने कहा यार एक सवाल भी सही नहीं हुआ, ठीक है ना, बाहर निकला, हाँ क्या हुआ, बेड़ा गर्क यार, क्या पेपर था, अरे यार जबरदस्त, आ जाए यार दूसरी बार। ठीक है जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट नहीं हो सकता, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है कश्यप, प्रॉफिट नहीं हो। यहाँ बारिश हो रही है, बारिश शुरू हो गई क्या? अच्छा चलो 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 चलो, सुनो 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 सुनो, एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी चीज, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ो। एक कंपनी की सेल्स है मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे फोकस छोड़ दो। एक कंपनी की सेल्स है 5000 यूनिट्स इनटू 80 रुपए पर यूनिट, इनटू 80 रुपए पर यूनिट, बिल्कुल अवेलेबल होंगे बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा भाई, जो लाहौर के बच्चे बहुत सारे, आप लाइव क्लास ले रहे हो, कराची वाले फिजिकल, कुछ कराची वाले और बाहर के शहर वाले ऑनलाइन भी ले रहे हैं। जब आपकी क्लास खत्म होती है, ये आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाता है लेक्चर। सर पोर्टल तो हमें मिला भी नहीं है, सर हमें फीस भी नहीं मिली है। ठीक है जी, तो जैसे आप लोग फी पे करते हो, आपको एक पोर्टल अलॉट हो जाएगा, ठीक है, वो पोर्टल अलॉट हो जाएगा, उस पोर्टल पे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, क्लास का जितना PDF है वो भी उस पर मौजूद होगा। ठीक है जी, हमारे सारे समरी लेक्चर्स भी उस पर मौजूद होंगे, प्रैक्टिस सेशन भी उस पर मौजूद होंगे, वो मतलब एग्जाम तक आपका है वो। ठीक है जी, चलें जी। सर मेरे पास सेल्स है 5000 यूनिट इंटू 80, कितने की सेल्स है मेरे बच्चों?
4 लाख। अब सुनना जरा गौर से, सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है 5000 यूनिट्स इंटू 60, कितना जी? 3 लाख। एग्जामिनर ने आपको डाटा दिया और एग्जामिनर ने आपसे क्या कैलकुलेट करवाया? सीएम। फिर एग्जामिनर ने आपको कहा कि हम अगले साल सेल्स प्राइस को कम करने वाले हैं 5%। कितना? 5% हम सेल्स प्राइस को नेक्स्ट ईयर कम करने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर सेल्स प्राइस कम करने से क्या होगा? हाँ जी, वेरी गुड सर। प्राइस कम करने से डिमांड, सर हमें ये पता चला कि सेल्स प्राइस अगर हम 5% भी कम कर देना तो हमारी ये प्रोडक्ट डिफरेंट लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी, जिससे हमारी प्रोडक्ट का वॉल्यूम सर 20% बढ़ जाएगा। सर ये वॉल्यूम क्या होता है? यूनिट्स को कहते हैं, आउटपुट को कहते हैं। जैसे यहाँ 5000 ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा हम जाएंगे मार्केट में और रॉ मटेरियल में सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? सीधी सी बात है, आप जब बड़े वॉल्यूम में परचेज करते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से आपको, तो सर हमें लग रहा है हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी 10% कम हो जाएगी। मुझे बताओ अगले साल का सीएम क्या होगा? अगले साल का सीएम क्या होगा? बड़ा आसान है सर। ठीक है, पता है हम करेंगे क्या? हम कहेंगे जी हमारी सेल जो है ना वो 5000 है, लेकिन ये बढ़ जाएगी अगले साल। पता है कितनी? 20% बढ़ जाएगी। 20% यूनिट्स बढ़ जाएंगे। डन। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी है सर? सेलिंग प्राइस है 80, लेकिन सर ये 80 ना कम हो जाएगी। ये कम हो जाएगी, पता है कितनी कम हो जाएगी? 0.9, ऐसा 0.95। वाई 0.95? सर 5% गिरेगी तो 95% रह जाएगी। आपने वॉल्यूम को 20% बढ़ा दिया, आपने प्राइस को 5% कम कर दिया। डन। अब बताओ कंपनी की टोटल सेल्स कितनी होगी नेक्स्ट ईयर? 456,000। मेरे बच्चों बोर्ड पे फोकस बोर्ड पे देखना है। बताएं सर कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट। सीधी सी बात है सर, वेरिएबल कॉस्ट भी 5000 यूनिट है। जब सर सीधी सी बात है सर, सेल्स बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ानी पड़ेगी, 20% ये बढ़ेगा। फिर सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60। बताओ उसको किससे मल्टीप्लाई करो? 0.9 से। ऐसा? ये बात समझ आ रहा है? 0.9, 0.95। 5% कम करने का मतलब है 95% कम कर दो, 10% कम करने का मतलब है 90% कर दो। ऐसा? तो हमने वॉल्यूम को 20% बढ़ाया और रेट को 10%। बताओ क्या आ रही? 3,24,000। बताओ हमारा सीएम कितना होगा? 1,32,000। पक्का? बोर्ड पे एग्जामिनर ने देखा, अच्छा मैंने इनको डाटा दिया, इन्होंने क्या किया? ये वॉल्यूम उठाया, इसको बढ़ा दिया। इन्होंने क्या किया? रेट उठाया, इसको चेंज कर दिया। अच्छा, एग्जामिनर ने कहा भाई मैं आइंदा के बाद ये नहीं दूंगा, ये चीजें नहीं दूंगा। मैं खाली दूंगा सेल्स 4 लाख, मैं दूंगा वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख और मैं दूंगा सीएम 1 लाख। मैं बताऊंगा ही नहीं यूनिट कितने, मैं बताऊंगा ही नहीं सेलिंग प्राइस क्या है, मैं बताऊंगा ही नहीं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या। ये तीनों चीजें नहीं दूंगा। क्या दे दूंगा? 4 लाख की सेल्स, 3 लाख की वेरिएबल कॉस्ट, 1 लाख का सीएम। फिर कहूंगा कि सेलिंग प्राइस को 5% कम करो। बच्चा देखेगा सेलिंग प्राइस तो है ही नहीं। फिर मैं कहूंगा वॉल्यूम को 20% बढ़ाओ। बच्चा देखेगा वॉल्यूम तो है ही नहीं। फिर वो कहेगा वेरिएबल कॉस्ट को 10% कम करो। वो कहेगा सवाल में क्या है? मसला है, सवाल में कमी है। एग्जामिनर जो है ना वो चैंपियन हो गया। ऐसा? अब देखो ऐसा नहीं है, हम इसको सीखेंगे भी। कैसे? अच्छा जी भाई, हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि हम उठाते डायरेक्ट 4 लाख। कितनी है सेल्स लास्ट ईयर की? 4 लाख। इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.2 से, क्योंकि इसमें वॉल्यूम शामिल है, वो 20% बढ़ जाएगा। और इसी को मल्टीप्लाई कर दूं 0.95 से, तो क्या आ जाएगा? 450 आ जाएगा। इसी तरह मैं वेरिएबल कॉस्ट उठाऊं लास्ट ईयर की कितनी? 3 लाख। इसको इंक्रीज करूं वॉल्यूम के लिए और 0.9 के लिए, क्या आ जाएगा?
3 लाख, तो मेरा नया सीएम आ जाएगा कितना? 1,32,000। ऐसा याद रखना, एग्जाम में वो यूनिट्स और सेलिंग प्राइस का डाटा बहुत कम देता है। वो सारी कैलकुलेशन किस पे करवाता है? टोटल पे। करोगे मैनेज? बताओ, टोटल सेल जो आ रही है 4 लाख, इसी को बढ़ा देना वॉल्यूम के लिए, और फिर इसी को कम कर देना किसके लिए? सेल्स प्राइस के लिए। आपको नंबर ऑफ यूनिट्स और सेलिंग प्राइस की जरूरत नहीं है। ऐसा है, ये कॉपी करो, इसको मैं लिंक कर रहा हूं पिछले कॉन्सेप्ट के साथ। अभी है हमारे पास 8 मिनट है। नहीं, एक ही बात नहीं, एक ही बात नहीं है रोशान, एक ही बात नहीं है। किसी चीज को 5% कम करने का मतलब है उसको 95% से मल्टीप्लाई करना है, 1.05 से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन करा के ऑफ करो। नमाज कज़ा नहीं होगी बेटा, नमाज कज़ा नहीं होगी। यहाँ सारे मसालिक वाले बैठे हुए हैं। अच्छा जी, अब हम देखो इस लायक हो गए हैं कि हम पास पेपर का सवाल एक कर सकते हैं, लेकिन मैं अगली क्लास में उसको खुद कराऊंगा। आज के लिए इतना काफी है, सिर्फ एक सवाल दे रहा हूँ इसी के ऊपर, ताकि आप कर सको। बिल्कुल, वेरी बिकॉज 10% कम हो रही है। वो कह रहे हैं ना कि जी जब सेल्स प्राइस कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, चीजें ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा बनाएंगे, तो हमें मटेरियल सस्ता मिलेगा। अच्छा भाई, आप लोगों के लिए एक प्रॉपर स्पोर्ट्स रूम बन रहा है नीचे, जिसमें डब्बू पट्टी, आप स्नूकर भी डाल रहे हैं उसके अंदर। ठीक है जी, टेबल टेनिस भी है उसके अंदर। ठीक है जी, तो ये कल परसों से ओपन हो जाएगा। चीजें तो आ गई नीचे। अच्छा, उसके अंदर हम एक 50 इंच का बड़ा टीवी रख रहे हैं, 52 इंच का, 55 इंच का, और उसके साथ हम रख रहे हैं एक प्ले स्टेशन। ठीक है जी, फुटबॉल ग्राउंड भी दे दें, शीशे भी पिला दें सर। हैं? नहीं शीशा बेटा नहीं, अल्लाह माफ करे, नहीं शीशा नहीं। यहाँ छापा लग रहा था कॉलेज बंद करवाने के लिए, यहाँ हम पी रहे थे शीशा। अच्छा, मैं शीशा पी के बाहर ही निकला था, अभी छापा लगा, वो 3 बंदे उड़ गए थे। खैर हुआ कुछ भी नहीं, 2 मिनट में बाहर आ गए। लेकिन ये कि क्या कह रहे हो? हाँ, तारिक भाई आए तो, जो तारिक भाई हैं, एलविन फराज को जानते हो ना, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। एलविन फराज की जो वाइफ है, वो भी कमिश्नर है, और वो मतलब बोर्ड उसकी कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डीएमजी की कमिश्नर है। तो उनको हमने फोन किया, उन्होंने रफा दफा करा दिया मामला। है नहीं, चाय पानी नहीं, चाय पानी नहीं, चाय पानी तो देने का फिर फायदा क्या, फिर ताल्लुकात रखते। एक बंदा इधर आया, आपने बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगाया, किसका कॉलेज है, बाहर आओ। तारिक साहब का कार्ड दिया, कहता है सर बैठे, मैं चाय पीने आ जाऊं। ठीक है, अच्छा, आते हैं सब बहुत सारे। लाइब्रेरी हमने ऊपर शिफ्ट कर दी है। सर अच्छी वाली कैंटीन बना दें। अब देखो, अच्छी वाली कैंटीन बनाने का मसला सारा ये है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें रख दें, लेकिन 90% अवाम हमारी तरह है। जैसे हम पास में हुआ करते थे, अम्मा ने 50 रुपए दिए कि बेटा तुम्हें बस में जाना आना भी है, ठीक है जी, किताबें भी इसी में खरीदनी है। हम भी ऐसे होते थे यार। ठीक है, तो वो लेकर आएगा तो रखेगा कहां पर बेचारा हो। ठीक है, चलो जी, एक छोटा सा सवाल फिर ऑफ। ऑफ टेबल टेनिस बिल्कुल रखा है, बारिश हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा चलो भाई, यही ऑफ कर लो। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे, अपने खर्चे पे सुबह देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।